हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपना ही यूट्यूब चैनल एजेड ऑनलाइन सॉल्यूशन पे। तो आज हम क्लास 6 की है ना जियोग्राफी के चैप्टर नंबर जो ना 1 को हम पढ़ेंगे, है ना 1 को पढ़ेंगे। जो क्लास 6 के जियोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंस है ना। तो चैप्टर का नाम है हमारा सौर मंडल, है ना। हमारा सौर मंडल है ना। आइए देखते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, है ना, जो भी है ना कंसेप्ट है उसे समझेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है ना, सबसे लगे, है ना, सबसे लगे ग्रह कौन है? बुध ग्रह, है ना। देखिए इससे पहले हम कुछ जान लेते हैं, ठीक है ना, जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी पहली बार हम शुरू किए हैं ना, तो जियोग्राफी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए अभी जियोग्राफी जो है ना, जो यहाँ पे जियोग्राफी है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक जियो, है ना, एक जियो प्लस ग्राफो, है ना, ग्राफो, जियो प्लस ग्राफो, है ना। जियो का अर्थ क्या होता है पता है? जियो का अर्थ होता है ना पृथ्वी, है ना, पृथ्वी, पृथ्वी। और ग्राफो का है ना वो अर्थ क्या होता है? वर्णन, है ना, वर्णन होता है। यानी कि पृथ्वी के बारे में वर्णन किया जाता है, ठीक ना, जो है जियोग्राफी में। क्लियर? तो वो हो गया। और यहाँ पे एक बात और, जो है जियोग्राफी के है ना, जो पिता है ना, जियोग्राफी के जो जनक है ना, उस उनको ना हिकेटिया, है ना, जो हिकेटियस को कहा जाता है ना। जियोग्राफी का जो जनक है हिकेटियस को कहा जाता है। क्लियर? तो इतना जो बहुत ही मेनली था जानना जो जियोग्राफी के बारे में। और आइए हम जो बुक है सबसे पहला चैप्टर का, जो हमारा सौरमंडल, तो उसमें से जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं यहाँ पे है ना पूरे नोट्स के जैसा बना दिया हूँ और इसे देखते हैं। देखिए सूर्य के सबसे है ना निकट ग्रह जो है बुध ग्रह है ना। सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है ना। एंड मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सवाल पूछेगा कि मंगल ग्रह को और किस है ना नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के, है ना। उल्टी दिशा में घूमने वाले ग्रह को शनि ग्रह कहते हैं। सवाल पूछेगा, है ना, कि उल्टी दिशा में घूमने वाले ग्रह को कौन से ग्रह कहते हैं? तो शनि ग्रह कहते हैं ना, शनि ग्रह। क्लियर? और शनि ग्रह को हम एक और नाम से जानते हैं, क्षुद्र ग्रह, है ना, क्षुद्र ग्रह। सवाल पूछेगा कि है ना क्षुद्र ग्रह को किस नाम से जाना है? तो शनि ग्रह के नाम से, है ना। ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए सूर्य से पृथ्वी तक है ना प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट लगता है। यानी कि ये सूरज हो गया, ठीक ना, ये सूरज हो गया, ठीक। और ये पृथ्वी हो गया हमारा, ठीक ना। तो यहाँ से है ना प्रकाश पहुंचने में, है ना, लाइट पहुंचने में 8 मिनट समय लगता है। एंड है ना लगता है। क्लियर? उसके बाद जो है सूर्य के तारे, है ना, सूर्य के तारे के बाद है ना सबसे नज़दीक के तारों का प्रकाश, मतलब सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के जो तारा हैं उसके बाद ना उसके प्रकाश है ना हम तक पहुंचने में, यानी कि हम पृथ्वी पर ना हैं तो हम तक पहुंचने में जो ना 4 मिनट लगता है। माना कि ये है ना सूरज है, सूरज से पृथ्वी पर, है ना, यानी कि सूरज के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लग रहा है। लेकिन इसके बाद यानी कि दूसरे नंबर पे, है ना, यानी कि दूसरे नंबर पे जो भी क्या है नज़दीक तारा है उसके प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 4 मिनट लग रहा है ना। तो ये भी है ना बुक में दिया गया है, इसलिए नोट्स में आया है। ठीक। यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष में देखने में पृथ्वी नीला नजर आती है, मतलब अंतरिक्ष में जो है ना देखा जाता है ना तो पृथ्वी नीला नजर आती है, ठीक ना, नीला नजर। इसीलिए है ना पृथ्वी को जो ना है ना पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पानी ज़्यादा है ना पृथ्वी पर। इसलिए यहाँ पे देखिए पृथ्वी का 71% भाग पर जल है, इसीलिए नीला ग्रह कहा जाता है। सवाल पूछेगा कि पृथ्वी के कितने है ना जो जगह है वहाँ पे पानी है, तो 71% जो जगह है ना वहाँ पे बेसिकली पानी है ना। बेसिकली क्या है? पानी ही पानी है। क्लियर? जो 29% है ना, जो 29% जगह है ना वो भाग जो है वहीं पे लोग रहता है ना। 29 है ना परसेंट जगह पर कितना लोग रहता है? कई करोड़, कई अरब, है ना। लेकिन जो है ना 71% है वहाँ पे बेसिकली पानी पानी ही है पृथ्वी पर हमारा, है ना। ठीक। उसके बाद जो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखिए यहाँ पे देखिए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुँचता है, 1.25 सेकंड में, है ना। चंद्रमा का जो है ना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का जो यहाँ पे चंद्रमा मान लीजिए चंद्रमा, है ना, ये चंद्रमा का प्रकाश जो ना पृथ्वी पर, ये पृथ्वी हमारा है, यहाँ से प्रकाश पर पहुँचने में कितना समय लगता है पता है? 1.25 सेकंड, यानी कि 1 पॉइंट है ना 25 सेकंड, है ना, सेकंड लगता है। सवाल पूछेगा कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने सेकंड में पहुंचता है? तो 1.25 सेकंड में, है ना। उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी से एक परिक्रमण जो 27 दिन 8 घंटे में पूरा करते हैं। चंद्रमा जो है ये चंद्रमा ये पृथ्वी है ना,
ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। ये चंद्रमा जो है ना एक बार इस तरह घूमता है ना, इस तरह एक बार घूमता है तो 27 दिन 8 घंटे में ये पूरा घूमता है। सवाल पूछेगा कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमण करने में कितना समय लेता है, तो 27 दिन 8 घंटा, यानी कि टोटली 1 मंथ, 1 है ना, 1 मंथ है ना। क्लियर। एंड आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा रात में ठंडा एवं दिन में गर्म धरातल है ना। जो मतलब चंद्रमा जो नहीं होता है रात में ठंडा रहता है और दिन में घाम को जैसे क्या होता है गर्म होता है ना, ये भी जानना जरूरी है ना। एंड धरातल जो उबड़ खबड़ होता है, चंद्रमा का जो धरातल है, जो वहाँ की जगह है वो उबड़ खबड़ है ना, है कि नहीं। एंड यहाँ पे देखिए बृहस्पति ग्रह के उपग्रह, जो बृहस्पति ग्रह हमारा है ना, उसका जो उपग्रह है ना, जो उसके उपग्रह हैं वो 63 को है। सवाल पूछेगा कि बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो 63 उपग्रह है ना। और शनि ग्रह के 62 उपग्रह है ना। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 62 को उपग्रह हैं शनि ग्रह के अकेले। अब बोलिए सवाल इसी तरह पूछता है कि है ना बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो 63, और शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो 62। एंड देखिए यहाँ पे बुध एवं शुक्र ग्रह है ना, जो बुध है और शुक्र है उसका उपग्रह नहीं होता है। सवाल पूछेगा कि कौन ऐसा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं होता है, जिसका, तो उसका जो है ना बुध और शुक्र का जो ना क्या होता है, बुध और शुक्र ग्रह के उपग्रह नहीं होता है ना। उसके बाद जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा है ना उपग्रह कौन है ना। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए उपग्रह का है ना स्वयं प्रकाश नहीं होता है। जो उपग्रह होता है, जो ग्रह के है ना, जो ग्रह से भी छोटा होता है, उसकी मतलब बेटा मानिए, तो उसका प्रकाश नहीं होता है, वो है ना स्वयं है ना ग्रह का ही प्रकाश होता है, उपग्रह का प्रकाश कभी नहीं होता है ना। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पिंडों को सूर्य के चक्कर लगाना है ना, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मतलब छोटे छोटे क्या है हमारा, ये पिंड है, वस्तु है, छोटे छोटे क्या है, वस्तु हैं, ये छोटे छोटे वस्तु हैं। और यहाँ पे सूरज है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे सूरज, तो सूरज के वस्तु का जो है इस तरह चक्कर लगाएगा, इस तरह चक्कर लगाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सवाल पूछेगा कि छोटे छोटे पिंडों को सूर्य के चक्कर लगाना क्या कहलाता है, तो क्षुद्र ग्रह कहलाता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है जो है ना बेसिकली याद करने वाला है ना। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है ना कौन है, जो सिर है ना, सीरस है। सवाल पूछेगा कि सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह मतलब पता है कौन, जो है ना, जो ग्रह जो सूरज को है ना चक्कर नहीं लगाता है उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो उसमें भी सबसे सरदार कौन है, सीरस है ना, सीरस है ना। यहाँ पे देखिए कुछ हैं जो कौन कितने ग्रह हैं हमारे, तो पूरे हमारे जो 8 ग्रह हैं है ना। और 8 ग्रह जो उसका घूर्णन है ना समय कितना होता है, परिभ्रमण समय कितना होता है, उसका उपग्रह कितना होता है, तो ये बेसिकली है। अभी जो उतनी टाइम नहीं है कि मैं इस पर भी डिस्कस करूँगा। इसकी मैं है ना जो यहाँ पे देख लीजिएगा आप है ना, ये याद करने वाला है, ठीक, याद कर लीजिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पे देखिए हैं आकाश से टूटकर गिरने वाले तारे को उल्का पिंड कहते हैं। जब बारिश कभी होता है तो आकाश नहीं होता, आकाश जो आकाश से टूटकर है ना, मतलब एक इस तरह गिरता है, ठीक ना, गिरता है, तो इसे उल्का पिंड कहते हैं। सवाल पूछेगा कि आकाश से टूटकर गिरने वाले है ना, गिरने वाले तारे को क्या कहते हैं, उल्का पिंड। जो नहीं होता है क्या बोलते हैं, लाव का गिरता है ना, उसे उल्का पिंड ही कहा जाता है। क्लियर है ना। यहाँ पे देखिए ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर स्थित है। यहाँ पर सवाल पूछेगा कि ध्रुव तारा है ना, ध्रुव तारा जो है, ध्रुव तारा वो कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ रहता है, तो पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर है। ये हमारा पृथ्वी है ना। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 तारों के समूह को सप्तदर्शी कहते हैं। सवाल पूछता है ना कि 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो सप्तदर्शी कहते हैं ना। क्लियर। यहाँ पे देखिए कुल राशियों की संख्या 12 है। जो हमारे पूरे राशि नहीं है, जो पूरे है ना बोल सकते हैं क्वांटिटी है, उसकी संख्या क्या है, 12 है, यानी कि 12 है। क्लियर। तो आई होप कि आपको जो भी है ना कंसेप्ट था, जो भी क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा है ना शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर।